हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग रहेंगी। अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग या फिर टैरो के थ्रू कुछ जाना है तो आप जो है पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, Temperance, Three of Swords and Seven of Swords. Okay, so यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, आँख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना। हार्ट ब्रेक आपका हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो ओवर शेयर नहीं करनी है चीज़ें किसी से, खास करके अगर कोई न्यू पर्सन से आप मिलते हो कहीं पर भी, ठीक है, तो ओवर शेयर नहीं करनी है चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू आया है वो पर्सन आपकी लाइफ में, या फिर कहीं मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आप मिलते हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट नहीं करके चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। छुपकर काम करोगे अगर इस मैटर में, या जल्दबाजी में अगर आपने कोई डिसीजन लिया, देन आपको नुकसान होगा। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आप मिले किसी से, मीठी मीठी बातों में किसी ने भी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आपको ट्रैप कर लिया, ठीक है, फंसा लिया। हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड करे, जो कि आजकल बहुत चलता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं अब्रॉड में रहता हूँ, एयरपोर्ट पे फंस गया। इस तरह के तो ट्रैप्स आपने बहुत सुने ही होंगे, फंसाते हैं लोग। ठीक है, या कोई कहे मुझे सडनली हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है, मुझे सैलरी नहीं मिली है और मुझे इस तरह की अर्जेंस है, ये तो इन सब चीज़ों में ना जरा फंसना मत, ध्यान रखना, आपको धोखा मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है यहाँ आपको, फाइनेंसिस के मामले में भी। ठीक है, जैसे आजकल चलता ही है, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों में ना उस इंसान पे यकीन करके अगर आप छुप कर कुछ काम करोगे कि किसी को कुछ पता ना चले और मैं ये चीज़ कर दूँ, चाहे वो फाइनेंसिस का ट्रांजैक्शन हो, या आप मान लीजिए उस इंसान से छुप कर मिले, फिज़िकल वगैरह आप हो गए, ठीक है, ओवर ट्रस्ट कर रहे हो ना आप उस इंसान पे, तो समझिए आपको धोखा मिलेगा, वो छोड़कर चला जाएगा। कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप बस, या हो सकता है आपको इन फ्यूचर वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे। सो बिवेयर प्लीज़, सावधान रहिए इस चीज़ों में। कोई भी बोल्ड फोटोज़ वगैरह भी आप शेयर ना करें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मेनली। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग से बचना है, साथ ही किसी से आर्ग्यूमेंट बहसबाजी मत करना आप, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप, क्योंकि आपकी एनर्जीज ना इस टाइम पे रहेंगी, एक होते ना वांट वाली, कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए अब मुझे वो चीज़। कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत नेगेटिव चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, आपने कुछ चाहा, आपको मिला नहीं, अब आपको फील होगा कि नहीं अब
तो मुझे और लेट नहीं करना है, अब तो मुझे ये किसी भी कीमत पर मतलब चाहिए। और ये चीज़ रिलेशनशिप में ख़ास करके मैं दोबारा बोल रही हूँ, वहाँ पे इंसान थोड़ा सा इम्पेशेंट ज़्यादा हो जाता है, सब्र नहीं होता। तो ये चीज़ आपके लिए देखिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने शादी की तो शादी के बाद भी धोखा मिल सकता है। सो आँख बंद करके प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिए, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, साथ ही किसी से कोई भी बहसबाजी आर्ग्यूमेंट मत करना, ओके। घर में बाहर कहीं पर भी कम्युनिकेशन आप जितना सब्र के साथ करोगे, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करना चाहोगे अपनी लाइफ में, पेशेंस के साथ करोगे, ओके। बिकॉज आपके लिए है टेम्परेंस भी यहाँ पर। जितना आप पेशेंस के साथ चलोगे, अपनी एनर्जीज इमोशंस को बैलेंस में रख कर चलोगे, उतना चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी, ओके। सो जल्दबाजी अवॉइड करनी है, अदरवाइज हार्ट ब्रेक हो सकता है, धोखा मिल सकता है, इवन चोरी भी हो सकती है, ठीक है। कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, कुछ भी ज़्यादा लोगों को बताकर जाने की ज़रूरत नहीं है, संभल कर जाना। आप किसी चीज़ से पीछा भी छुड़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, इग्नोर करके चीज़ें नहीं छुड़ा सकते पीछा। और अगर छुप कर कोई काम करने की सोच रहे हो देन भूल जाओ, नुकसान हो जाएगा आपका। सो जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए, सब्र के साथ कीजिए, डायरेक्टली सामने वाले से जो है बात करके कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में करना है आपको काम। शांति से करोगे काम, डिसीजंस लोगे, आपके लिए सही रहेगा, ओके। आपके लिए आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके करियर में यहाँ कुछ न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। करियर वाइज यस, अच्छा टाइम है ये आपके लिए। लेकिन अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, या आप लोगों से छुपाकर कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करने की सोचोगे, तो वहाँ आपके एम्प्लॉयज़ जो भी आप अपने रखोगे, वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइम में, इन 8 दिन में कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, बहुत ध्यान से आपको चलने की ज़रूरत है। एनर्जेटिक रहोगे, फायरी एनर्जीज है, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आपकी होती हुई दिख रही है। करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। अगर आप फ्रेशर हो देन जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। इवन यहाँ पे न्यू करियर भी आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन, डिज़ायर्ड जॉब मिलना, डिज़ायर्ड पोजीशन मिलना, ये सब इसके लिए आपका जो है टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ओके। आपके जो भी फियर थे अब वो रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कहीं भी ब्लॉकेज फील होती थी, डिसीजन लेने में डर लगता था कि नहीं, घबराहट होती थी, तो अब नहीं, आप एक ब्रेव पर्सन बन चुके हो, कुछ ज़्यादा ही ब्रेव बन गए हो, ओके। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी आपके पास एनर्जी आ गई है। सो थोड़ा सा लेकिन अब अपनी एनर्जीज को जो है बैलेंस करना है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हिडन एनिमीज से बचकर रहिए, डिस्क्लोज नहीं करनी है सारी बातें, हर किसी के साथ नहीं करनी है। इसीलिए मैंने कहा ओवर शेयरिंग हार्मफुल रहेगी। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओके। साथ ही एंजल्स की देखो ब्लेसिंग्स हैं यहाँ आपके पास। आपको डिसीजन लेने में अगर आप थोड़ा सा ठहर कर पेशेंस के साथ डिसीजन लेते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अपनी अंतरात्मा की अगर आप सुनोगे, देन आप सही डिसीजन लोगे। आपको भगवान जी खुद डायरेक्शन दिखाएंगे कि यस, यहाँ आपको इस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, ओके। और यस, आपके लिए गाइडेंस मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप गुस्सा ज़्यादा आता है, या आपको जो है चीज़ों में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है कि यस चीज़ें जल्दी हो जाएं, जल्दी डिसीजन ले लो, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है, बहुत ही हाइपर टाइप की अगर आपकी एनर्जीज़ हैं, देन आप ना नंगे पैर चलना शुरू कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है घर में भी स्लीपर्स में ही घूमेंगे, छत वगैरह तो बाहर, तो पार्क में तो दूर की बात है, लेकिन घर में भी तो कम से कम घर में आप जो है अपने नंगे पैर घूमना स्टार्ट करो। ज़मीन पर बैठ सकते हो तो आप ज़मीन पर बैठिए। साथ ही आप रेड कलर के अगर फ्रूट वेजिटेबल खा सकते हो देन उन्हें खाइए,
एनर्जीज बैलेंस होंगी। और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व हो जाइए। ओके, और आपके हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा को, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करना है, ध्यान रखना। कोई भी प्राणायाम आप ले लीजिए, ज़रूर करना, चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन आपके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में जो है क्लैरिटी मिलेगी, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी। वैसे भी कर्क राशि की है ये रीडिंग, कर्क राशि वालों की इंट्यूशन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग होती ही है। बाकी आपको थोड़ा सा और अभी अपने ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है इस टाइम में। खास करके बॉडी चक्रास, 7 बॉडी चक्रास हैं मेन, उन 7 बॉडी चक्रास के बीच मंत्रों की चैंटिंग कीजिए रोज़। 7 बार बोलने से स्टार्ट करो। जैसे एक हफ्ता आपने हर एक बॉडी चक्र के मंत्र को 7-7 बार बोला, 1 बाय 1, एक हफ्ते तक। फिर 11 बार बोला या 21 बार बोला, ठीक है। तो 21-21 बार करोगे तो काफ़ी आपको जो है फ़र्क देखने को मिलेगा ओवरऑल अपनी लाइफ पे। तो आंख बंद करके देखो ना, बिजनेस पार्टनरशिप में आपको ट्रस्ट करना है किसी पर इस टाइम में, और ना ही आपको पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में। खास करके जैसे स्टार्ट में ही मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो थोड़ा सा संभल कर आपको रहने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को बैलेंस में करके चलना है, पेशेंस के साथ काम करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। यस, आपके लिए जॉब के लिए ये अच्छा टाइम है। इवन अब्रॉड के लिए भी आपके रास्ते खुलने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, और एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा। जॉब के मामले में अच्छी ग्रोथ है यहाँ आपके लिए। ओके, और न्यू जॉब, अगर आप जॉबलेस हो तो अब आपको जॉब करने की ज़रूरत है, काम कीजिए। आपका जो भी आप डिमोटिवेट हो गए हो, नेगेटिव हो गए हो लाइफ को लेकर, अब खुद को लेकर, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। यस, समय बहुत कीमती होता है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ वहाँ हमें जो है समय को ख़राब नहीं करना चाहिए। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स देन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, अगर आप बिलीव करते हो कि यस मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं दुनिया में, देन आपकी लाइफ में भी चमत्कार होंगे। लेकिन आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी आपको। ओके, और तभी आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके डायरेक्शन में, उस दिशा में आपको जो है एक्शन भी लेना इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर अ सेफ टू गो टू। यस, खुद के साथ नरमी से पेश आइए, खुद को बुरा भला मत बोलिए। अगर आपकी ये हैबिट है, खुद को आप डीमोटिवेट करते हो, खुद को लेकर बहुत नेगेटिव होते हो, तो आपको ये सब नहीं करना है। ओके, खुद का ध्यान रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को वर्दी मानिए। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ। यस, आपको देखिए, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं करते हो कुछ भी काम, जॉब करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंगली चले, आपके हिसाब से, आप सही से अपनी लाइफ के डिसीजंस लो, चीज़ें खूबसूरत हों आपकी लाइफ में, देन आपको काम करना होगा। ओके, चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा स्टार्ट। और देखते हैं आपके लिए कॉस्मिक मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। ओके, यहाँ एक कार्ड आपके लिए निकला है, ओपन योर हार्ट, नॉट जस्ट अ लिटल, ऑल द वे, एंड लेट द लव फ्लो इन। यस, मैंने कहा ही था आपसे, आपको अपने के हार्ट चक्रा को ओपन बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी हार्ट एनर्जीज कहीं ना कहीं जो ब्लॉक भी हो चुकी हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कहो कि अभी कि ओवर ट्रस्ट करना शुरू कर दो, नहीं। पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो और अपनी इंट्यूशन को आपको इंक्रीज़ करना है, देन आप सही डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। ये मैं आपसे जो है कह रही हूँ, क्योंकि भगवान ना, कई बार क्या होता है, अगर कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, भगवान कहीं ना कहीं आपको अंदर से बता देते हैं, आपको फील हो जाएगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ओके, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप
बॉडी चक्रास के बीच मंत्रों की चैंटिंग ज़रूर कीजिए। अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज़ करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहो, आपके लिए सही रहेगा। ओके, फूड में नॉनवेज अगर आप खाते हो देन नॉनवेज प्लीज़ नहीं खाना है, अवॉइड करो तामसिक खाना जो भी है आपका। अल्कोहल लेते हो देन प्लीज़ इस ड्यूरेशन में एटलीस्ट अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी बहसबाजी देखो हो ही जाएगी, लड़ाई झगड़ा किसी से, ठीक है, लॉस आपको हो सकता है। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा था अभी खाने की बात, तो यस आप कैरेट, चुकंदर, रेड कलर की ये वेजिटेबल्स जो है कंज्यूम कर सकते हो, आपके लिए सही रहेगा। सो यस, नॉट आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्यार आए देन ओपन, ओके, ओपन हो जाओ पूरी तरह से, 100% श्योर हो जाओ कि यस मुझे अपनी लाइफ में अब ये चाहिए और मैं ये अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि कहीं ना आपके अंदर जो फियर है उसे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको डर है, आजकल कैसे सुन के लग जाता है ना लोगों के डर, वो डर आपके मन में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो चुका है। सो प्लीज़ इसे रिमूव कर दीजिए, तभी आपकी लाइफ में कोई जो है अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपके जो है वही कार्मिक पैटर्न्स जो है रिपीट होते रहेंगे लाइफ में, ठीक है। लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। यस, अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा शरीर हमारी रिक्वायरमेंट्स को बता देता है। खाने के मामले में हेल्थ ख़राब होती है, हमें पता लग जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। अगर कोई भी कहीं बार भी आपको बॉडी पेन हो देन प्लीज़ अपना हेल्थ चेकअप कराओ। सर दर्द हो रहा है, बीपी प्रॉब्लम है, बीपी चेक करो, ठीक है। ज़्यादा आपको एंग्जाइटी हो रही, कुछ भी चीज़ें आपको अगर फील हो रही हैं देन प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, ओके। और अपनी हेल्थ का, बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रिमेंबर दैट यू कैन चेंज एनी वन, यू कांट चेंज एनी वन बट योर सेल्फ। येस, इट्स ट्रू। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम दूसरों के सोचने के जो है नज़रिया है उसको नहीं बदल सकते। हमारे हाथ पे क्या है, हमारे हाथ में हमारी खुद की एनर्जीज है, ठीक है, हमारे खुद के विचार हैं, हमारे खुद के एक्शंस हैं। हम केवल खुद को बदल सकते हैं, अपने सोचने का नज़रिया बदल सकते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी के भी साथ, चाहे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है या आपका घर का एनवायरनमेंट है, आपका लवर है, कुछ भी है, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये इंसान बदल जाए, ऐसा हो जाए, तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं बदलेगा वो, ओके। आपको ही खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा। यू आर टू अमेजिंग टू फॉलो एवरी वन एल्स, ओके। आप बहुत अमेजिंग पर्सन हो, आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे लाइफ में, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में, सही मार्ग पर चलो, सही रास्ते पर चलो। और सही रास्ते में जो सबसे ज़्यादा वो है आपके लिए इस वक्त, जो प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए करियर, ठीक है। करियर पे आपको मेनली ध्यान देना है, करियर पे सबसे ज़्यादा आपका जो है फोकस होना चाहिए। और जो गाइडेंस मैंने आपको स्टार्ट में दी थी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आजकल वो लोग नहीं हैं, वैसी दुनिया नहीं है कि आप किसी पर ना आँख बंद करके जो है यकीन करते जाओ। खास करके शादी के मामले में अगर आप ढूंढ रहे हो ना पार्टनर, अगर अरेंज मैरिज में भी होता है, माँ बाप भी लाए ना ढूंढ के, कोई भी मीडिएटर के थ्रू भी अगर आया है, चाहे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लग रही है जो भी इंसान है, बट अपने लेवल पे ना इंक्वायरी ज़रूर करो। इंक्वायरी नहीं तो मैं देखो आपको क्लियरली अगेन बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हो ना, आपकी गट फीलिंग जो होती है ना वो आपको बता देगी कि ये इंसान आपके लायक है, नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक शांति नहीं होगी, अशांति सी रहेगी, डाउट्स आएंगे, भले ही वो बोले कि तुम बेकार में शक कर रहे हो, ऐसा नहीं, एक्शंस आपको उसके बताएंगे, ठीक है। और उन एक्शंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यस, अगर आपको कोई भी सर दर्द, बीपी प्रॉब्लम होती है मान लीजिए, तो जो है अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान रखो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, चेकअप कराओ अपना, ठीक है। और यस, बॉडी पेन हो तो वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस।
21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।